वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। सो आज हम इस वीडियो में जो समझेंगे वो है सीबीएसई एंड आईसीएसई की एनईपी पॉलिसी के बारे में। जगजोत सर आपको ये चीज एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं इस वक्त। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आज की अंडरस्टैंडिंग द एनईपी पॉलिसी। तो पेरेंट्स, आज जो पढ़ाई का जो चेंजेस आ रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, वो आपके बच्चों के लिए प्रोग्रेशन की तरफ, मतलब बच्चे आने वाले वक्त में कितने स्मार्ट बनेंगे उसके बेसिस पे है। तो अब जो आपने एजुकेशन स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन में आप जो देख रहे हो वो 5-3-3-4 के पैटर्न में है। इसका मतलब है 5 साल की उम्र तक आपके बच्चों को फाउंडेशन स्टेज करवाया जाता है। मतलब कि आपका बच्चा उस वक्त में क्लास प्री स्कूल तक, जैसे मान लीजिए क्लास 2 तक जहां रहता है, फिर आता है प्रिपरेटरी स्टेज। यहां पर क्या है ना, ये आपका 3 इयर्स का स्टेज होता है जहां पर आपके बच्चे क्लास 3 to 5 में रहते हैं, जहां पर फाउंडेशन कोर्स होगा। अब आप बोलोगे कि सर ये फाउंडेशन कोर्स मतलब, जैसे पहले हम लोग क्या करते थे ओल्ड पैटर्न में, बच्चा अगर आईआईटी एनआईटी ऐसा कुछ की प्रिपरेशन करता था ना, तो हम लोग उसको क्लास 7-8 से प्रिपेयर करवाते थे। लेकिन अब से 3 से 5 की उम्र में ही उनको फाउंडेशन कोर्स करवाना शुरू करवा दिया जाएगा। और वैसे ही मिडिल स्टेज आता है जब आपका बच्चा 11 से 14 साल का उम्र का होता है। मतलब कि क्लास 6 to 8 के बीच में जब बच्चा होगा तब इसको एडवांस की प्रिपरेशंस करवाई जाएगी। मतलब अब ये बेसिक लेवल इनका एडवांस लेवल कर दिया गया है। आप ये कह सकते हैं कि आईसीएसई पैटर्न और सीबीएसई पैटर्न को इक्वल कर दिया गया है। एंड सेकेंडरी स्टेज जो कि आपका 14 से 18 साल का बच्चा होता है, दैट इज आपका 9 क्लास से 12 क्लास तक, इसमें उनको फिर क्रिटिकल थिंकिंग एंड हाई फ्लेक्सिबिलिटी वाले क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इसको मैं और अच्छे से समझाता हूं आपको, क्योंकि मुझे पता है थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई होगी। तो यहां पर आप एक चीज देख रहे हो, 5 ई लर्निंग मॉड्यूल। सीबीएसई बोर्ड ने इस बार उन बच्चों के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट की है जो सिर्फ रटते हैं, जो सिर्फ बुक को रीड करके बैक क्वेश्चंस रटते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। वो क्या है कि अब से क्वेश्चंस में आपको इंगेज होना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरा नंबर, उसमें आपको एक्सप्लोर करना होगा। जैसे मान लो कि अगर कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, फिर इवैल्यूएट करना होगा आपको कि अगर वो हो रही है तो उसका आउटकम क्या होगा। फिर इलेबोरेट करना होगा आपको, उसको समझना होगा कि अगर वो चीज हो रही है तो उसको समझाओ, कि एक्सप्लेन करो, डीप अंडरस्टैंडिंग, उसमें नॉलेज आपको डालना होगा, स्किल्स डालने होंगे, एंड लास्ट में एक्सप्लेनेशन। तो इस तरीके से आपका 5 ई लर्निंग प्रोसेस शुरू कर दिया बोर्ड ने, दैट इज इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट, इवैल्यूएट। चलिए मैं इसको और आसान शब्दों में समझाता हूं आगे चल के। नेक्स्ट में आप देखोगे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या है? ओल्ड क्वेश्चन पैटर्न और न्यू क्वेश्चन पैटर्न। पुराने टाइम में ना पेरेंट्स क्या होता था, देखिए यहां पर आप देख रहे हो कि बच्चों को 50%, पुराने टाइम में एक्चुअली ऐसा नहीं होता था। पुराने टाइम में होता था अगर 80 मार्क का पेपर है तो 70 से 60 मार्क के क्वेश्चंस उनके पूरे बुक के अंदर से होते थे, और बाकी का 10-20 मार्क्स के क्वेश्चंस उनके आप कह सकते हो कि थोड़े से इधर उधर से दे दिए, तो बच्चा का क्राइटेरिया पासिंग मार्क 33% होता था। अब नहीं है ऐसा। अब क्या कर दिया उन्होंने, 50% क्वेश्चंस जो हैं वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। मतलब आपको रियल लाइफ में वो चीजें जो हो रही हैं आपके आसपास में, उसके ऊपर में क्वेश्चंस आएंगे। 20% क्वेश्चंस खाली एमसीक्यू हैं, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में जैसे 4 ऑप्शंस आते हैं ना पेरेंट्स, उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और 30% क्वेश्चंस आपकी डायरेक्ट बुक से आने वाले हैं। तो अगर मान लो आपका बच्चा सिर्फ बुक रट के जाता है और बैक क्वेश्चंस करके जाता है, तो उसके सिर्फ ये 30 मार्क्स आएंगे एग्जाम में, और साथ ही साथ ये 20 मार्क्स, दैट इज अगर एमसीक्यू में थोड़ा बहुत कर लिया तो इस मतलब आप समझ जाओ कि आपके बच्चे का परसेंटेज 50% ही होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा 60 टान लेगा। तो अगर कोई बच्चा सिर्फ बुक रीड करता है और बैक क्वेश्चंस करके जाता है और अंदर अंदर के क्वेश्चंस करके जाता है और वो सोचता है कि मेरा प्रिपरेशन 100% हो गई है, तो उसका सिर्फ 60% ही आएगा। क्योंकि बचा जो बाकी का 40 से 50% का जो मार्क्स है वो कंसेप्ट बेस्ड है। अब यहां पर उसको समझना पड़ेगा। मैं आपको इसका एक लाइव रिव्यू दिखाता हूं, ठीक है। अब देखिए इस पेज में आपको एक वीडियो में दिखा रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड में जो एक बुक है ना, ये पिछले साल की पुरानी बुक है साइंस की, और राइट हैंड साइड में नई साल की है।
तो पुरानी वाली बुक में आप देख रहे हो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चंस देखिए, एक चैप्टर एक्सप्लेनेशन दिया और लास्ट में मैं आपको लेके जा रहा हूं, देखिए एक्सरसाइज में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस दिए हैं और कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट बेस में इतना ज्यादा क्वेश्चन एक ही ठो, मुश्किल से एक ही ठो आया है। लेकिन राइट हैंड साइड वाली बुक में आप अगर आके देखते हो, एक तो इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज दी है बहुत सारी, प्लस अगर आप, ये मैं हाईलाइट करके आपको बता रहा हूं, ये थिंक इट ओवर, मतलब आपको सोचना पड़ेगा कि ये चीज क्यों हुई। फिर आप नीचे चले जाओ, हाउ टू स्टडी सेल, उसके ऊपर में सारी डिटेल एक्सप्लेनेशन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है बट कितना तक जूम करेगा उसके बारे में दिया गया है। फिर आगे आप देखो ये एक्सपेरिमेंट दिया है। अब ये एक्सपेरिमेंट के अंदर से क्वेश्चंस बनेंगे, बच्चा इसको तो रट नहीं पाएगा ना, इसको समझना पड़ेगा। सिमिलरली आप एकदम नीचे में आ जाओ, एकदम आखिरी में अगर आप आके एक्सरसाइज अगर इसकी देखोगे तो आपको क्या समझ में आता है कि इसकी एक्सरसाइज और बगल वाली बुक की एक्सरसाइज दोनों की आप देखो, दोनों में फर्क है। क्या है, इसमें जो आप क्वेश्चंस देख रहे हो ना, ये सारे ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मतलब इसको समझना पड़ेगा। अगर बिना समझे कोई बच्चा डायरेक्ट सोचेगा मैं रट के दे दूंगा तो कभी नहीं दे सकता, वो बुक के अंदर से रट भी ले तो भी नहीं कर पाएगा। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 नंबर वाला क्वेश्चन, अगर आप इसको देखोगे ना, ये इंग्लिश टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें फार्मर, दीपा ऐसे करके पूरा स्टोरी दिया है और लास्ट में नीचे में उसके क्वेश्चंस पूछे हैं। तो ये जो नया लेवल ऑफ द क्वेश्चन पैटर्न है ना, ये इस साल से लागू हुआ है। मतलब बच्चा डायरेक्ट बुक के अंदर से लर्न करके भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएगा, चाहे वो जितनी मेहनत करना चाहे कर ले। तो अब यहां पर नेक्स्ट में अगर आपको दिखाता हूं, ठीक है, तो नेक्स्ट वाला जो है देखिए ये वाला टाइज, TIES, इसका मतलब है थिंक, इन्वेस्टिगेट, एक्सपेरिमेंट एंड सिंथेसाइज। बच्चे को पहले सोचना पड़ेगा, थिंक करना पड़ेगा, फिर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, उसके ऊपर में उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। जो भी उसने पहले, अगर आप कोई भी क्वेश्चन उसको दे रहे हो, देखो यहां पर आप क्या देख रहे हो, एक पूरा स्टोरी दिया है, इसमें पहले वो सोचेगा, सोच के आंसर लिखेगा। दूसरा केस में इन्वेस्टिगेट, वो क्यों हुआ उसके ऊपर में वो आंसर देगा। थर्ड केस में आप अगर आप देखोगे एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो क्या किया, उसमें उसके आंसर्स को अलग से देने होंगे। एंड लास्ट में सिंथेसाइज किया है, सिंथेसाइज में भी आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा चैप्टर ऊपर का जो स्टोरी पढ़ के आंसर देना पड़ेगा। ये है हमारे टाइज, TIES क्वेश्चंस इस टाइप के आने वाले हैं। अगर इसमें बच्चा रट के जाएगा तो वो नहीं कर पाएगा, उसको कंसेप्ट तो समझना ही पड़ेगा। और सेम चीज अगर आप उसके क्वेश्चंस को देखोगे, ये एग्जाम पैटर्न है, मतलब कि इस साल से आपके बच्चों के क्वेश्चन पेपर जो आएंगे एग्जाम में चाहे स्कूल में, वो इस टाइप के आने वाले हैं। इसमें क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे, कंसेप्ट चेक, इसमें एक स्टोरी बताई है, उसके नीचे एक आंसर्स लिखने हैं। ये जबरदस्त चीज है, ये ऑड वन आउट, मतलब इसमें एक चीज दी गई है, इसमें से कौन सा चीज ऑड है, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, आप उसको हटाओगे। सिमिलरली मैच दी फॉलोइंग तो चलो बच्चे बचपन से करते हैं, MCQ भी चलो कर लेंगे। ये एक नया क्वेश्चन है, एरर चेक करना है आपको। यहां पर आंसर लिखा हुआ है, आपको इसके अंदर से क्या गलत है वो बताना है। यस, आपने सही सुना, यहां आंसर लिखा हुआ है, आपको यह बताना है कि इसके अंदर से कौन सी चीज गलत है। सिमिलरली और डेप्थ क्वेश्चंस दिए हैं, शॉर्ट दिए हैं, रीजनिंग आउट दिए हैं, डिफरेंसेस दिए हैं। इसी तरीके से पेरेंट्स, ये जो आपने पूरा देखा, कंसेप्ट समझा, ये इस बार से न्यू पैटर्न बोर्ड ने यूज किया है। तो अब प्रॉब्लम क्या हो रही है हमारे बच्चों में, कि हमारे बच्चे आज भी वो रिसाइट एंड रोट मेमोराइजेशन कर रहे हैं, खाली रटना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। उससे सिर्फ 40% या 40-50% ही आएगा उनका। अब मैं अगर उनको करवाना चाह रहा हूं तो वो टाइम की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। अब बच्चे क्या करें, या तो पेरेंट्स, आप लोग की भी थोड़ी सी गलती, जब मैं बता रहा हूं कि NEP पॉलिसी आ चुकी है, नई एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, आप लोग बच्चों को बाहर लेके जो जा रहे हैं वो इस वक्त मत करिए। क्योंकि देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके फैमिली फंक्शंस को अटेंड करना जरूरी नहीं है, होगा, 100% जरूरी होगा। लेकिन जैसे देश बदल रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, आपके बच्चों की पढ़ाई में भी इफेक्ट आया है, जिसमें उन बच्चों को 2024, 25, 26 और 27, इन साल, ये जो ईयर्स के बच्चे हैं ना, इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन 27 साल के बाद, 2027 के बाद जो आपके बच्चे आगे पढ़ाई करेंगे, उनको तो बचपन से वो इसी टाइप की पढ़ाई पढ़ाई जाएगी, तो वो इजीली इस चीज को टैकल कर लेंगे।
प्रॉब्लम यहाँ है कि जो इस वक्त हमारे बच्चे हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि उनका ये पैटर्न ही नहीं है पहले से। अब हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हो चाहे आईसीएसई बोर्ड, हम इनसे तो बात नहीं कर सकते, ना लड़ सकते हैं। हम बच्चों को संभालना चाहते हैं, बच्चों को समझाना चाहते हैं, लेकिन इसमें मेरे को पेरेंट्स प्लस स्टूडेंट दोनों की सपोर्ट चाहिए, जो कि सॉरी टू से बट दोनों तरफ से मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और अगर हम स्टूडेंट्स को डांटे मारे, ऐसा करने से होगा नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाएं सामने बैठ के, और आप उनको समझाएं। और ये जो मैंने पूरी आपको एक्सप्लेनेशन दी है, इसको आप जितने ज्यादा हो सके बच्चे को दिखाएं कि ये चैप्टर्स के पुराने टाइम की बुक्स कौन सी थी, अभी जो बुक्स आ रही है उनमें जमीन आसमान का फर्क है। पुराने टाइम में आप रट के एग्जाम दे दोगे तो आपके ओनली मुश्किल से कितने, वही 50-60 मार्क्स आएंगे और अभी के जो हैं, अगर आप इसको पैटर्न को नहीं फॉलो करते हो तो आपके और रिजल्ट्स डाउन होने वाले हैं। तो पहले में आप चलो मान लो 80 में से 70 भी ले आते थे रट के, अब तो आप खाली मुश्किल से 50% ही लेके आ पाओगे, क्योंकि बाकी के 50% आपके क्या हैं, रियल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो होप्स आप मेरी सिचुएशन का, मेरी टेंशन को आप समझ रहे हो। मैं चाहता हूं कि आपके बच्चे जल्द से जल्द इस चीज को अडेप्ट करें, एनईपी पॉलिसी को अडेप्ट करें, वरना एग्जाम टाइम में वो ये सोचेंगे कि सर ने क्वेश्चंस दिए थे, ये आए नहीं है, ये पैटर्न चेंज हो गया, क्वेश्चन बाहर से आए थे मम्मी पापा, तो वहाँ प्रॉब्लम्स आपके बच्चों को भी होगी और आपको भी होगी। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को समझेंगे, एंड अगर आप लोग को इसके ऊपर में कोई क्वेश्चंस और पूछने हैं आप मुझे प्लीज मैसेज कर सकते हैं। एंड थैंक यू। साइनिंग आउट, जगजोत सिंह मल्होत्रा। थैंक यू।